शिव कुमार सिन्हा जी 5वें चरण के मतदान के दौरान जिस तरह से सारण में हिंसा हुई है और उसके कल होकर दोनों तरफ से झड़प हुआ और उसके दौरान गोली चली और गोली चलने के बाद 2 व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। क्या इस तरह की घटनाएं चुनाव में होनी चाहिए? देखिए, यह जो घटना है 5वें चरण में जो हुआ है, चौथे चरण तक की स्थिति सामान्य रही और 5वें चरण में इस तरह की घटना यह इंडिकेट करता है कि पलड़ा का संतुलन में कुछ एक तरफ झुकता नज़र आ रहा है। जब झुकता है तो हारने वाले पक्ष उग्र हो जाते हैं और यह घटनाएं जो है, कहा जाए कि 1990 के दशक के बाद में जो चुनाव होता था उस समय की घटनाएं को याद दिलाता है। और पहले भी इंटरव्यू में, साक्षात्कार में हम इस आशंका को व्यक्त कर चुके थे और यह अनुरोध किए थे इलेक्शन कमीशन से कि वह काउंटिंग प्रोसेस बूथ वाइज नहीं करा करके पूरे कंस्टिट्यूएंसी का, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का एक जगह सारे मतदान को मिला करके मतगणना करे, ताकि आम लोगों को यह पता नहीं लगे कि किस बूथ पर किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस चुनाव समाप्ति के बाद, चुनाव गणना के बाद भी बदले की भावना से बहुत से क्षेत्र को टारगेट करे होगा और चुनाव के बाद हिंसाएं कुछ न कुछ होगी। इसलिए अभी भी हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वह अनाउंस करे कि चुनाव की गणना, मतगणना जो है वह पोलिंग स्टेशन वाइज नहीं हो करके सभी एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशन को मिला करके एक जगह अनाउंस करे, ताकि यह किसी भी को पता नहीं लग सके कि किस पोलिंग स्टेशन पर किस व्यक्ति का प्रभाव रहा है। और यह घटना हमारी इस आशंका को एक तरह से संतुष्ट करता है, दुरुस्त करता है कि आगे भी संभावनाएं हैं। तो इस संभावना को रोकने के लिए सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करेंगे कि वह पोलिंग स्टेशन वाइज गणना पर अनाउंस करे कि बिहार में पोलिंग स्टेशन वाइज गणना नहीं होगी, पूरे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जगह रिजल्ट निकाला जाएगा, ताकि भावी जो आतंक और हिंसा की आशंका है उसको रोका जा सके, पहले प्रिवेंटिव में। दूसरी बातें हैं कि यह चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद यह जो घटनाएं घट रही है, यह एक तरह से जो पूरे सामाजिक समरसता का जो माहौल था, उस माहौल में यह चुनावी जो नेताओं लोगों का जो आचरण है और नेताओं लोगों का जो सोच है और जो गिरगिट की तरह जातीय रंग में बदलने का प्रयास करते हैं, यह संभव है कि सामाजिक समीकरण में थोड़ा सा तनाव आए और ये तनाव का परिणाम देर तक समाज को भुगतना पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी हार के डर से कर रहा है? देखिए, यह तो जो है पुराने समय में लालू जी का जीन निकलता था। अगर कहीं जीन निकलने की आशंका होगी तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, काउंटिंग पर हम जोर दे रहे हैं कि किस पोलिंग स्टेशन से कितना किसको वोट पड़ा है, इसको तत्काल प्रभाव से अनाउंस कर देना चाहिए, ताकि अगले जो 2 चरण का चुनाव है उसमें कोई हिंसा नहीं हो, किसी को कोई भ्रम नहीं रहे। चूँकि यह तनाव जैसे ही बराबरी का जब झगड़ा होता है, तो जब लगता है कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, तो यह शो करता है कि यह हिंसा की घटनाएं, यह शो करता है कि वहाँ पर सारण में पलड़ा बराबरी का है और मार्जिन बहुत कम से हार जीत का होगा। यह घटनाएं इंडिकेट करता है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य पर आरोप लग रहा है कि वो बूथ छापने गई थी, आज के समय में बैलेट पेपर तो नहीं है कि किसी को छीन करके और बैलेट पेपर मार लेगा। लाइन में लग करके भले 1-2 आदमी वोट दे किसी को, या कहा जाए इम्पर्सोनेशन में दूसरे के बदला दूसरा करके दे, वह दूसरी बात है। लेकिन लार्ज स्केल पर आज के समय में कोई बूथ को कैप्चर करने की संभावना नहीं है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का देन है कि एक बटन दबाने के बाद कुछ समय लगता है, फिर दूसरा प्रिजाइडिंग अफसर अनुमति देता है, तब फिर दूसरे लोग पोल करते हैं। तो हमारी प्रक्रियाएँ कुछ ऐसी हो गई है कि वह बूथ कैप्चर की संभावना नहीं है। हाँ, लाइन में लग करके 2-4 घटनाएं ऐसी है कि कहीं बहुत माइनर कुछ लोग आगे पीछे वोट कर सकते हैं, लेकिन भारी नहीं। लेकिन हाँ, लोगों को जीतने की तो प्रबल इच्छा रहती है। जहाँ अपना कमजोरी पक्ष देखते हैं तो दूसरे बूथ को
जहाँ पर दूसरे पार्टी के लोगों को वोट हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक परसेंटेज ऑफ पोल बढ़े, लेकिन हारने और जीतने वाले राजनीतिक दल का उद्देश्य यह हमेशा रहता है कि विरोधी पक्ष के लोग कम से कम वोट दें, कम से कम पोल हो, ताकि मेरा पलड़ा भारी रहे। तो इलेक्शन कमीशनों और राजनीतिक दल के सोच में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक पोल हो, हमारे प्रतिद्वंदी मत नहीं करें, यह सोच नहीं होना चाहिए। और यही हिंसा का कारण है, और यह कहा जाए क्षेत्रीय वर्चस्व की कारण ऐसा हो रहा है। और इसका निदान यही है, हम इमीडिएट प्रभाव से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और फोर्स के बल पर नहीं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक घोषणा कर दे कि हम जो है पोलिंग, आज बिहार में जो मतगणना होगी वो पोलिंग स्टेशन वाइज नहीं, बल्कि वह एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी के वोटर मिला करके होगा। हिंसा ऑटोमेटिक रुक जाएगा, नेचुरल वे में रुक जाएगा, कोई किसी को डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, और परसेंटेज ऑफ पोल बढ़ जाएगा। बहुत से लोग जो इस डर भय से वोट करने नहीं जाते हैं कि इस क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन पर अगर किसी पर्टिकुलर विशेष का पार्टी वोट पड़ गया तो चुनाव के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए दोनों दृष्टि से असेंबली पोलिंग बूथ वाइज नहीं, बल्कि पूरे असेंबली कंस्टिट्यूंसी का सारे मत को मिलाकर के एक जगह काउंटिंग होना चाहिए। यही हिंसा रोकने का उपाय है, सामाजिक समरसता बनाए रखने का यही उपाय है। नेताएं लोग तो हार जीत के चक्कर में वह अपनी आपा खो देते हैं, और एक दूसरे के समर्थक कुछ होना जोना नहीं है। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं, दोनों साथ चाय पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन इलेक्शन में नेता लोग हवा देकर अब मेरे जाति रंग दे देते हैं। हाँ, ऐसा वातावरण माहौल करते हैं कि एक दूसरे का विरोधी हो जाते हैं, और ऐसा गलत नैरेटिव क्रिएट करते हैं। सभी जो जीतेंगे हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, चाहे किसी पार्टी के जीते वह प्रतिनिधि सभी के होंगे। यह मान करके चलना चाहिए कि जो भी जीते हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो इस खेमे के जीते या उस खेमे के जीते, सामाजिक समरसता को बनाए रखे। सभी से हम अपील करते हैं कि सामाजिक समरसता को बनाए रखे। जीतने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, हम सभी का प्रतिनिधि हैं, किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि नहीं जीतने वाले होते हैं, सभी का प्रतिनिधि होते हैं। इस मानसिकता से, इस सोच से चले, और अभी भी अपील करेंगे कि पोलिंग स्टेशन वाइज गणना नहीं कर करके सामूहिक मिला करके मतगणना करें। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को गाली गलौज उनके साथ किया गया, क्या ये सही है? देखिए, यह कोई भी किसी भी को गाली गलौज करना, किसी को रोकना, किसी के द्वारा गलत आचरण करना, यह जो कहा जाए कि सभी लोग जो मैनिफेस्टो, जो शपथ पत्र देते हैं, आचरण करते हैं, अच्छे आचरण के लिए रिटर्निंग अफसर के सामने अपना शपथ देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए आचरण देते हैं, या कहीं ना कहीं यह आचरण जो है राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का भी यह सही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के मैनुअल्स के अनुसार, आचार संहिता के नॉर्म्स के अनुसार यह गलत है। इलेक्शन कमीशंस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जहाँ पर हिंसाएं हुई है, हो सकता है नहीं तो उस बूथ को फिर से रिपोल करा दे उस बूथ पर, अगर कोई ऐसी बात है। ऐसे भी है, बहुत से दौर आए हैं, पुराना इतिहास रहा है। 90 के दशक में कई ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रहे जहां पूरे इलेक्शंस, उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन को रद्द कर दिया गया और फिर से चुनाव कराया गया। हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली रद्द करके फिर से चुनाव करने ले। लेकिन मुझे इस हिंसा से इस बात की आशंका है कि कहीं न कहीं फिर बिहार में शायद फिर बिहार को एक कलंक का सामना करना पड़े और किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन फिर जो है पूरा रद्द हो जाए। इस बात की आशंका मुझे अब दिखने लगी है। अभी 2 चरण के चुनाव में देखिएगा, एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा होगा जहां पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली रद्द भी हो सकता है, जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है बिहार का है। इसलिए अभी भी प्रिवेंटिव के रूप में इलेक्शन कमीशन को अनाउंस कर देना चाहिए कि जो भी मतगणना होगी वह सामूहिक असेंबली वाइज एक यूनिट मान करके होगा, पोलिंग स्टेशन वाइज नहीं होगा। और शांति से फ्री एंड फेयर पोल का जो कंसेप्ट है, निष्पक्ष पोल का जो कंसेप्ट है, उसमें मतगणना तक शामिल है। निष्पक्ष सिर्फ वोट के दिन ही निष्पक्षता नहीं, वोट के दिन ही शांति नहीं, वो इलेक्शंस के वोट के बाद के दिन भी शांति होना चाहिए, मतगणना के दिन भी शांति होनी चाहिए और मतगणना के बाद भी शांति का माहौल बना रहना चाहिए। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि शांति बनाए रखे। सभी नागरिकों से अपील है, मतदाताओं से अपील है
और इलेक्शन कमीशन से भी यह है कि ऐसा वातावरण करे ताकि जो है रिकाउंटिंग का स्थिति नहीं आए या रीपोल का स्थिति नहीं आए या फिर इलेक्शन रद्द करने की स्थिति नहीं आए। ताकि इस बात की मुझे आशंका नज़र आ रही है। आज से चुनाव के प्रारंभ के दिन ही हम एक जगह काउंटिंग करने के लिए एक इंटरव्यू के माध्यम से आप ही के चैनल पर यह अनुरोध किए थे इलेक्शन कमीशन से कि पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जगह काउंटिंग किया जाए ताकि बिहार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो सके। और उसकी आशंका इस सारण में हल्का फुल्का दिखाई दिया और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि अंतिम चरण तक शायद कोई न कोई एक इलेक्शन कहीं ना कहीं रीपोल तो बहुत जगह होगा ही, कहीं ना कहीं एक आध पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रद्द भी हो जाए, कंट्रामेंट भी हो जाए और फिर से चुनाव करने की नौबत नहीं आए। इसके लिए सभी नागरिकों मतदाताओं से अपील है कि शांतिपूर्वक अच्छे से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी नेताओं से भी अनुरोध है कि अपने चुनावी आचार संहिता का पालन करें और अपने कार्यकर्ता को संयम में रखें। किसी चौक चौराहे पर अनावश्यक डिस्कशन नहीं करें। अनावश्यक डिस्कशंस विवाद का जड़ होता है। सब शांतिपूर्वक अपने मत का प्रयोग करें। चलिए, सारण हिंसा पर अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।